क्लास 12 इंग्लिश के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए, मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रियलिटी चेक जरूरी है। अगर तुम सोच रहे हो कि पीवाईक्यू का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो भाई 95% केसेस में ऐसा नहीं होने वाला, स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई यूजुअली एग्जैक्ट वर्डिंग रिपीट नहीं करता। केवल ये 3 चीजें रिपीट होती है: चैप्टर की मेन थीम, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। मतलब क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन चैप्टर का कोर आइडिया सेम रहेगा। इसीलिए अगर तुम्हें चैप्टर की स्टोरी, थीम और की मोमेंट्स क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम आंसर लिख पाओगे। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस वेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली पीवाईक्यू ही वो स्टेप है जिससे रियल मार्क्स आते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें एक्चुअल में आंसर लिखना है, ना कि ये बताना कि तुम यूट्यूब से कितनी वीडियोस देख के आए हो। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, लोग 6-7 घंटे के सेशंस अटेंड कर रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड पर टीचर क्वेश्चन आंसर समझा रहे हैं। आए भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में लिखेगा कौन? वो यूट्यूबर या तुम? और क्वेश्चन आंसर कौन समझता है ब्रो? टोटली टाइम वेस्ट। हाँ, अगर कोई हाथों से लिखकर आंसर बनाना सिखा रहा है तो वो चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स सिर्फ एक चीज से आते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर तुमने सिर्फ 15 से 20 आंसर्स की प्रैक्टिस कर ली तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे आंसर का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स कैसे बनाते हैं और कंक्लूजन कैसे फिनिश करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की रियल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इंग्लिश के पेपर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गुड न्यूज ये है, ये बहुत ईजी आते हैं ब्रो। बस 3 स्टेप फॉलो कर लेना। एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना, जल्दी मत करना। आइडेंटिफाई करो चैप्टर का नाम, स्पीकर कौन है, सिचुएशन क्या है। स्पीकर और सिचुएशन जिसने पकड़ ली ना, ट्रस्ट मी, उसका आंसर गलत नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन में एग्जैक्ट वर्ड सर्च करो। मोस्ट आंसर्स एक्सट्रैक्ट में ही होते हैं, इसलिए गैस मत करो, टेक्स्ट से आंसर उठाओ। बस एक मिस्टेक मत करना, पूरा एक्सट्रैक्ट मत कॉपी करना। शॉर्ट एंड क्लियर आंसर लिखना, और थोड़ा मॉडिफाइड भी। राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने सभी फॉर्मेट को बोर्ड स्टाइल शीट पे लिख कर दिया हुआ है इस पीडीएफ में। तो एग्जामिनर सबसे पहले क्या देखता है? फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस करते वक्त सिर्फ रीडिंग मत करो, एटलीस्ट एक नोटिस, 2 लेटर, 2 रिपोर्ट और 2-3 बार इन्विटेशन एंड रिप्लाई खुद लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस करके किताबें भर दो, पर यार कम से कम 1-2 बार तुमने चीजों को ट्राई किया हुआ होना चाहिए। अब बोर्ड में सीधा टेस्टिंग थोड़ी करोगे। नाउ लिटरेचर आंसर्स में स्टूडेंट्स 2 मिस्टेक करते हैं, या तो पूरा स्टोरी लिख देते हैं या बहुत शॉर्ट आंसर लिख देते हैं। स्मॉल इंट्रोडक्शन, 2-3 मेन पॉइंट्स और 1 लाइन का कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आंसर क्लीन और स्कोरिंग बनेगा। टेंशन मत लो, मैं आंसर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में बहुत हेल्पफुल चीज बताऊंगा। तो दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट होना नहीं है। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इंपॉर्टेंट मैसेजेस। यही चीजें हर साल डिफरेंट फॉर्म में पूछी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो और खुद आंसर लिखो। आंसर की देखकर नहीं लिखना। फिर आंसर कंपेयर करो, देखो क्या मिस हो गया और प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह गई। ये प्रोसेस 15 से 20 क्वेश्चन के साथ कर लो, तुम्हारी इंग्लिश प्रिपरेशन 90% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस मैंने स्पेशली ऐसे बनाए हैं जिन्हें करके कंप्लीट सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। मतलब उन क्वेश्चन में एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी पूछी गई है। बाकी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू है। एंड डोंट वरी, मैंने सबको आंसर के साथ दिया है। लेकिन याद नहीं करने भाई। अगर तुम समरी या लॉन्ग आंसर याद कर लेते हो तो समझो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस याद कर लिए। जो आंसर है वो मैंने अपने नोट से बनाए हैं। एंड डोंट वरी, तुमने किसी भी टीचर के नोट से पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी बेस्ट है। इंग्लिश में एक रूल याद रखना, रीडिंग से नॉलेज आती है, लेकिन राइटिंग से मार्क्स मिलते हैं। बाय, टेक केयर। मुझे कमेंट में बता देना अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी माइंड मैप्स के लिए पिन कमेंट चेक कर लेना।